नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया की हर महान किताब कुछ ऐसा कह जाती है जो सीधा हमारे दिल में उतरता है। लेकिन कुछ किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो जीवन की दिशा बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों को अपने सपनों की खोज में निकलने की प्रेरणा दी। इस किताब का नाम है द एल्केमिस्ट और इसके लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है, सपनों का पीछा करने का संदेश है और उस विश्वास की मिसाल है जो हमें अपनी किस्मत तक पहुंचाता है। ऐसी किताबें जीवन के उस मोड़ पर काम आती हैं जब हम थक चुके होते हैं, हार मान चुके होते हैं या अपने सपनों से भटक गए होते हैं। ये किताब नहीं, एक चुपचाप बोलने वाला गुरु है किताब का परिचय। और लेखक की सोच 1988 में ब्राजील के लेखक पाउलो कोएल्हो ने द एल्केमिस्ट नामक एक अद्भुत रचना लिखी। शुरुआत में यह किताब सिर्फ पुर्तगाली भाषा में छपी और बहुत कम लोगों ने इसे पढ़ा। लेकिन फिर जैसे जैसे इसकी गहराई लोगों को छूती गई, ये किताब एक अंतर्राष्ट्रीय चमत्कार बन गई। आज ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद की गई और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। पाउलो कोएल्हो खुद एक बहुत ही आध्यात्मिक सोच रखने वाले लेखक हैं। उन्होंने इस किताब के जरिए यह समझाने की कोशिश की है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने पर्सनल लेजेंड, यानी अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को खोजना और पूरा करना है। लेखक खुद भी एक दौर में गरीब, असफल और टूटे हुए इंसान थे, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें यह किताब लिखने की शक्ति दी। इसीलिए यह किताब इतनी सच्ची लगती है, क्योंकि यह अनुभव से जन्मी है कहानी की शुरुआत। सैंटियागो और उसका सपना द एल्केमिस्ट की कहानी एक स्पेनिश चरवाहे लड़के सैंटियागो के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक मामूली सा चरवाहा है, लेकिन उसका सपना बड़ा है। उसे हर रात एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना उसका इंतजार कर रहा है। वो इस सपने को बार बार देखता है और उसे महसूस होने लगता है कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। ये एक संकेत है, एक बुलावा है, जिसे पाउलो कोएल्हो किताब में ओमेन्स यानी संकेत के रूप में बार बार दर्शाते हैं। यहीं से सैंटियागो की यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि आत्मा की खोज की यात्रा है। इस चरण में लेखक हमें यह बताता है कि हर इंसान के अंदर कोई ऐसा सपना होता है जो बार बार हमें बुलाता है, पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं या उसे नामुमकिन मान लेते हैं। मक्का के रास्ते। बूढ़े राजा से मुलाकात। सैंटियागो जब अपने सपने की गहराई को समझने की कोशिश करता है, तब उसकी मुलाकात होती है मेल्किजेदेक नाम के एक बूढ़े राजा से, जो सेलेम का राजा है। वह सैंटियागो को पर्सनल लेजेंड का मतलब समझाता है। वो कहता है कि हर इंसान का जीवन में एक सच्चा लक्ष्य होता है, जिसे पूरा करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन समय के साथ लोग डर, असफलता और समाज के दबाव के कारण अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। राजा उसे दो जादुई पत्थर देता है, उरिम और थुमिम, जो उसे रास्ते में निर्णय लेने में मदद करेंगे। ये पत्थर प्रतीक हैं उस विश्वास के जो हमें अपने निर्णयों में चाहिए। ये भाग हमें दिखाता है कि जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो जीवन में कोई न कोई मार्गदर्शक जरूर आता है। हमें केवल उसकी बात को पहचानने की जरूरत होती है। सैंटियागो की यात्रा। रेगिस्तान और धोखा अपनी यात्रा शुरू करते हुए सैंटियागो मिस्र की ओर निकलता है, लेकिन शुरुआत में ही उसे धोखा मिलता है
और उसका पैसा चोरी हो जाता है। वह अकेला और निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता। एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है और वहीं से उसे ये एहसास होता है कि अगर कोई सच्चे मन से कोशिश करे तो रास्ता खुद बनता जाता है। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयां असल में हमारी तैयारी हैं। अगर हम थमे नहीं तो हर ठोकर हमें मजबूत ही बनाती है। इस अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में जो सबक हम सीखते हैं वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। फातिमा, प्रेम की परीक्षा इस यात्रा में सैंटियागो को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसका नाम है फातिमा। वो एक रेगिस्तान की लड़की है और सैंटियागो उससे मिलने के बाद सोचता है कि क्या अब उसे यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन फातिमा कहती है कि वह सैंटियागो से प्यार करती है, इसलिए उसे उसके पर्सनल लेजेंड की ओर जाना चाहिए। ये एक बहुत ही भावनात्मक दृश्य है जहां प्यार आत्म बलिदान बन जाता है। यहां हमें समझ आता है कि सच्चा प्रेम कभी रोकेगा नहीं, वो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। यह दृश्य हमें सिखाता है कि असली प्रेम वो नहीं जो हमें जकड़ कर रखे, बल्कि वो जो हमें उड़ने के लिए पंख दे। अल्केमिस्ट से मिलना। आत्मा की भाषा। आखिरकार सैंटियागो की मुलाकात होती है उस रहस्यमय अल्केमिस्ट से। वह उसे सिखाता है कि ब्रह्मांड की एक भाषा होती है, सोल ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हर कोई समझ सकता है अगर वो दिल से सुने। अल्केमिस्ट उसे यह भी बताता है कि डर ही सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें अपने खजाने तक पहुंचने से रोकता है। और जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। यहां पाउलो कोएल्हो का सबसे प्रसिद्ध संदेश दोहराया गया है, When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. अगर तुम अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास रखते हो तो रास्ते खुद बनते हैं, बस तुम्हें चलने की हिम्मत रखनी होती है। अंत का चमत्कार। खजाना वहां नहीं जहां तू सोचता था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सैंटियागो पिरामिड तक पहुंचता है और वहां उसे लूट लिया जाता है। लेकिन वहां लुटेरा उसे एक बात बताता है कि उसने भी एक सपना देखा था कि एक गिरजाघर के नीचे खजाना है। और तभी सैंटियागो को एहसास होता है कि असली खजाना तो उसी गिरजाघर में था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। यहां पाउलो कोएल्हो हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं कि असली खजाना अक्सर हमारे भीतर ही होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें पूरी दुनिया की यात्रा करनी पड़ती है। ये मोड़ ये बताता है कि हमारी सारी खोजें, संघर्ष और सफर अंत में हमें खुद के पास ही वापस लाते हैं। हम जितना खुद को समझते हैं उतना ही हम अपनी मंजिल के करीब होते हैं। इस किताब से क्या सीख सकते हैं? दी अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की भाषा बोलता है। डर से मत भागो, असफलता रास्ते का हिस्सा है। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है और उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। प्यार वो नहीं जो तुम्हें रोकता है, बल्कि जो तुम्हें उड़ने की ताकत देता है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाता है। अगर तुम ये बात समझ गए तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत के बहुत पास आ चुके हो। यही इस किताब की असली ताकत है। दोस्तों, द अल्केमिस्ट वो किताब है जो हर उस इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपने सपनों को जीना चाहता है। ये कहानी बताती है कि तुम कहीं से भी शुरू करो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा इरादा है तो पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है।
अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां आप तक लाते रहें। और याद रखो, तुम्हारा खजाना कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंदर छुपा है। बस उसकी आवाज सुनो और उसकी ओर चलना शुरू करो।